कॉफी तो मैं अंकल को अपने हाथ की पिलाऊंगी ताकि बिजनेस की सारी टेंशन खत्म हो जाए। सर मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस देनी थी और तो अब इसकी गरीब सालियां फोन करके पैसे मंगवाने लगी। डैड को। तुम्हें कैसे पता कि डैड को बिजनेस की वजह से टेंशन है? समीर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पैसे देगी। अनुषा अदनान को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैंने सेमेस्टर की फ़ीस देनी थी और समरीन ने मेरे से वादा किया था कि वो मुझे फ़ीस के लिए पैसे देगी। अदनान ड्राइवर के हाथ अनुषा को पैसे भेजता है, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ड्राइवर गयूर साहब को बता देता है कि अदनान साहब ने अनुषा बीबी को पैसे भेजे हैं, जिसे सुनकर गयूर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शाइला इन्हें मज़ीद भड़काने के लिए बोलती है कि अब इसकी गरीब सालियाँ पैसे मंगवाएंगी हमसे। दूसरी तरफ वो अपने शौहर को बोलती है कि डैड को अदनान के बारे में बदगुमान होता देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अदनान की तरफ से इतना बदगुमान देख के ना ऐसी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे बिना कुछ खाए आप चले जाएंगे। आप क्या रोज़ इरा को ड्रॉप करने के बाद अपने घर जाते हैं? अदनान समरीन को बोलता है आप इरहा को स्कूल ड्रॉप करके अपने घर चली जाती हैं। समरीन ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक दिन गई थी और गयूर साहब को ही इसके बारे में पता था। समरीन गयूर साहब से बोलती है कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आप बगैर नाश्ता किए ऑफिस जा रहे हैं। मारिया को तो बहाना चाहिए होता अपना नंबर बनाने के लिए। वो फ़ौरन बोलती है कि नाश्ते की आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें ऑफिस में नाश्ता करवा दूँगी और काफ़ी तो मैं इन्हें अपने हाथ से बनाकर पिलाऊंगी कि ये बिज़नेस की सारी टेंशन भूल जाएंगे। शाइला एकदम इसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है तुम्हें कैसे पता कि डैड को बिज़नेस की टेंशन है?